अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की हतमी कॉल को कामयाब बनाने के लिए मुशावरत का अमल तेज कर दिया है। पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल इसरार किया जा रहा है कि यह एक हतमी एहतजाज होगा, हुकूमती रुकावटों और गिरफ्तारियों की परवाह किए बगैर इस्लामाबाद पहुंचना होगा और मुतालबात मनवाए बगैर कोई वापस नहीं जाएगा। मगर जहां एक तरफ पार्टी रहनुमा 24 नवंबर को लाखों लोगों के इस्लामाबाद की तरफ मार्च की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी तक पार्टी की सफ़ों में इस एहतजाज की टाइमिंग और हिकमत अमली को लेकर कंफ्यूजन सामने आ रही है। 2 रोज पहले द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद सरकर्दा रहनुमा 24 नवंबर को एहतजाज के हक में नहीं है और वह इमरान खान को एहतजाज ना करने पर कायल करना चाहते हैं। अंसार अब्बासी की इस खबर में किसी रहनुमा का नाम तो नहीं लिया गया। हम आज जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक जराए का कहना है कि उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा फौरी एहतजाज के मुखालिफ थे। जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चाहते थे कि तैयारी के बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाए। उमर अयूब और दूसरे रहनुमा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलकर उन्हें कायल भी करना चाहते थे, मगर उमर अयूब और दूसरे रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनसे मुलाकात ना हो सकी। जराये के मुताबिक मुलाकात ना होने पर उमर अयूब का पैगाम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचाया गया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने एहतजाज की तारीख का ऐलान कर दिया। जबकि आज भी अडियाला जेल से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पैगाम जारी किया है उसमें भी वो 24 नवंबर की कॉल पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर ये एहतजाज नाकाम हुआ तो गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। इमरान खान तो 24 नवंबर को अवाम से सड़कों पर आने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इस तहरीक की हिकमत अमली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतजाद मौक़िफ़ सामने आ रहा है, क्योंकि कल इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान का पैगाम है कि कराची और कोयटा वाले इस्लामाबाद आने के बजाय अपने सूबों में एहतजाज करेंगे। मगर आज इमरान खान से मुलाकात के बाद रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि 24 नवंबर को पूरे मुल्क से सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, किसी सूबे में कहीं और एक्टिविटी नहीं होगी। इमरान खान ने 24 नवंबर के लिए जो पैगाम कौम को दिया है वो ये है कि आगे या आज़ादी है और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी गुलामी है। सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ आज मार्च होगा, किसी सूबे में कहीं भी और एक्टिविटी नहीं होगी। एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद आना है। इमरान खान साहब ने आज ये बात वाज़ेह की है कि सिंध और बलूचिस्तान सब ने इधर आना है और इस्लामाबाद आना है। कौम तैयार है इंशाल्लाह। इमरान खान साहब को ये लोग ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते और उन सबको मैं कहना चाहता हूँ जो इस निज़ाम को लाने वाले हैं, कब तक मियां शहबाज शरीफ साहब का सियासी जनाजा अपने कंधों पे फिराते रहोगे? कौम उसको रिजेक्ट कर चुकी है। अली मोहम्मद खान बता रहे थे कि पूरे मुल्क से लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, मगर अभी तक ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और सिंध से भी अवाम को मुतहरिक करने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अब तक जितने एहतजाज हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इन दोनों सूबों के अवाम को मुतहरिक करने में नाकाम रही है। इस वक्त पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के किरदार को अहम करार दिया जा रहा है, जिन्होंने चंद रोज पहले पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और मुशावरत की और जराये के मुताबिक आज भी उन्होंने पेशावर में पार्टी का इजलास तलब किया था, जिसके बारे में पार्टी के जराये ने कुछ अहम बातें शेयर की हैं। पार्टी जराये के मुताबिक आज पेशावर में होने वाले इस इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने की, जबकि बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरा से 10 मिनट खिताब किया। जराये के मुताबिक इस इजलास में पार्टी रहनुमाओं और इंतजामी ओहदेदारों समेत 300 से 400 अफराद मौजूद थे, जिन्हें बुशरा बीबी ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज में हर हल्के से MNAs और टिकट होल्डर 10,000 लोग और हर MPA और टिकट होल्डर अपने साथ 5,000 अफराद लाएगा। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा है कि जो MNA या MPA अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा और जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। जराये का कहना है कि बुशरा बीबी ने इजलास में यह भी वाज़ेह किया कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है और ना वो सियासत में आएंगी, बल्कि वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। यानी बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों को वार्निंग दे दी है। बुशरा बीबी ये भी वाज़ेह कर रही है कि वो सियासत में नहीं आएंगी, मगर उनकी सियासी सरगर्मियों पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। जबकि बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री की खबरों पर वकील फैसल चौधरी के जरिए आज इमरान खान का बयान भी सामने आया। इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर
मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी, ना ही वो सियासत करना चाहती हैं, मगर क्योंकि सियासी रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं है, इसलिए बुशरा बीबी के जरिए पैगाम रसानी की जाएगी। सवालात का जवाब देते हुए ये कहा गया कि बीबी साहबा की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक क्यूरी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी तरह भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है उनकी, लेकिन क्योंकि उनकी जमात को पिछले जो है 8-10 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया और उन तक जो हदायत थी वो बीबी साहबा की जो इनका पैगाम था वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाना था। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी, क्योंकि बीबी साहबा के ज़रिए जो पैगाम रसानी जो है वो की जाती है। यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के पैगाम रसानी के किरदार की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा था कि बुशरा बीबी सियासत नहीं सिर्फ पैगाम रसानी कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से तोशाखाना केस का ट्रायल रिमांड बैक करने की दरख्वास्त को अपने मौकिफ की बड़ी कामयाबी करार दे रही है, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि आज इमरान खान ने भी प्रोसिक्यूटर की इस दरख्वास्त को एतराफ़ जुर्म करार देते हुए चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल, तफ्तीशी अफसरान और मुतल्लिका जजेस के इस्तीफों का मुतालबा किया है। कल तोशाखाना केस में जब अपील फाइल हुई अली जफ़र साहब की पेश हुए इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसके दौरान प्रोसिक्यूटर ने ये एडमिट किया कि मिस ट्रायल हुआ है और उस ट्रायल को रिमांड किया जाए। तो इस पे हमने बड़ी सीरियस एक्सेप्शन ली है और इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि 1 साल उनको और बेगम साहबा को जेल में रखने के बाद ये जो एडमिशन हुआ है नैब की तरफ से, इसके बाद चेयरमैन नैब जो हैं और प्रोसिक्यूटर्स जो लीगल टीम जो उन्होंने प्रोसिक्यूट किया और आईओ ये सब रिज़ाइन करें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट बरीयत की दोनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करें। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज दोबारा आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई अडियाला जेल में, जरा बताइएगा, वो तो कह रहे हैं कि 24 तारीख को एहतजाज होगा, लेकिन उन तक ये बातें पहुंची है कि पार्टी के चंद रहनुमाओं की ये राय है कि थोड़ा वक्त मिलना चाहिए पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए, वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए, और अगर हम हतमी ऐलान करते हैं वो नाकाम हो जाता है तो फिर शायद हम एक बंद गली में दाखिल हो जाएंगे। क्या ये राय उन तक पहुंची है और इस पर क्या इमरान खान साहब समझते हैं? फिर शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। काफ़ी बातें हैं और कुछ इश्यूज और भी हैं। एक बहुत अहम इशू शायद आपके नॉलेज में नहीं है, जो अगर मौका मिला इस प्रोग्राम में तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, और वो है डायलॉग का। उस पर मैंने आज एक सवाल खान साहब से पूछा है, उसका जवाब मैं आपको बताऊँगा। पहले आपने जो सवाल किए हैं उसके बारे में, उस पर मैं आता हूँ। देखिए, खान साहब से मुलाकात का एक इशू माजी करीब में रहा है। अल्लाह के करम से मुलाकातें बहुत हद तक बहाल हुई हैं, वकला की कम अज़ कम हो गई हैं। मैं चूँकि एक लीगल टीम का एक हिस्सा भी हूँ तो उस वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वरना ये 9 सितंबर के बाद कम से कम 4 दफ़ा कंटिन्यूसली मुझे भी डिनाई किया गया, बल्कि एक दफ़ा तो 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर कंटिन्यूसली। वो एक हैट्रिक आप इसको समझ लें कि 11 सितंबर और फिर ये 3 दिन 4 दफ़ा कंटिन्यूसली 4-4 घंटे बैठा के मुझे भेज दिया जाता था, हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन अब वो राजा साहब मिल लेते हैं, बैरिस्टर गौर साहब मिल लेते हैं, अली जफर साहब चले जाते हैं, मुझे मौका मिल जाता है, साथ में और जो हमारे लॉयर्स हैं, तो एक कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, जो वो एक चीज़ है। तो इस पे जो आपने सवाल किया है, जब आज मैं अडियाला गया हूँ तो ये बात सामने आई कि हमारी लीडरशिप, मोहतरम उमर यूब साहब और कुछ उनके साथ जो सीनियर और थे, शिबली साहब थे, असद साहब थे और कुछ लोग थे, बचर साहब थे। तो ये तो स्पेसिफिकली मैं नहीं कहूँगा कि किस क्या डिटेल डिस्कस करने गए थे, लेकिन इन्हीं मामलात को डिस्कस करने के लिए गए थे, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया। लेकिन शुक्र है वो मैसेज तो खान साहब का बाहर आ गया। ये कहना कि कोई लीडरशिप कोई पसो पेश है, कोई देखें, फैसला होने से पहले तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मैं चूंकि पॉलिटिकल कमेटी का उस वक्त मेंबर नहीं था, आज ही खान साहब ने मुझे पॉलिटिकल कमेटी का भी मेंबर बनाया है, तो अब अगर कोई कंसल्टेशन होगी तो उसमें मुझे नॉलेज होगी। इसका नहीं मुझे पता कि इस पे कितनी कंसल्टेशन हुई थी, लेकिन जब फैसला इमरान खान साहब ने 24 नवंबर का कर दिया, अब उसके बाद में इसमें कोई गुनागोनी, कोई शक व शुबा नहीं है। 24 नवंबर है, इस पे निकलना है और आज मैंने स्पेसिफिकली
मेरी आदत है, मैं खान साहब से हर बड़े प्रोग्राम से पहले एक स्टेटमेंट जरूर लेता हूं। जो 9 सितंबर के जलसे के लिए भी उन्होंने जो संजानी का था, मैंने उनसे पूछा था, उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि सबको कह दो कि इमरान खान जो है वो मौत तो कबूल करेगा लेकिन वो यजीद की बात नहीं करेगा, सही। अली वो साहब, जुल्म के सामने सर नहीं क्योंकि झुकाएगा। पता है वक्त थोड़ा आज लिमिटेड का होता है, उनका क्योंकि मैसेज आपने यही था। एक इंपॉर्टेंट जी। बात की, आपने कहा डायलॉग का जिक्र हुआ, मेरी दिलचस्पी इसमें है, जरा बताइएगा डायलॉग के हवाले से क्या बात की इमरान खान ने आज? देखिए, पिछली मुलाकात में मैंने उनसे पूछा था कि खान साहब डायलॉग की क्या पोजीशन है, कोई गुफ्तगू का रास्ता है? उन्होंने कहा देखें, मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है। तो इनकार उन्होंने नहीं किया था पिछली उसमें, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोई मुझे फायदा नहीं लगता। आज मैंने उनसे पूछा कि 24 नवंबर है, जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में मैस मूवमेंट होगी, बहुत दुनिया निकलेगी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब सारा और पाकिस्तान से मूवमेंट होगी। इस दौरान अगर कोई बात होती है हुकूमत की तरफ से या कोई डिस्कशन होती है, तो उसका क्या आप क्या डायरेक्शन देते हैं? उनका डायरेक्टली अगर कोई बात होती है मेरे से होगी। तो ये बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात होगी तो सिर्फ इमरान खान साहब से होगी। तो देखते हैं कि अगर और वो बात जब होश के वो जब डायलॉग की जो बात है वो सियासी क़यादत से है, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या वो अभी भी कहते हैं कि बात होगी तो मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, जैसे आपके लीडर्स आके कहते हैं कि वो जो हैंडलर्स हैं उनसे बात करना चाहते हैं सिर्फ? खान साहब ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब देखते हैं हुकूमत क्या, उनके पास हुकूमत की कोर्ट में बॉल है, उनके पास कुछ दिन हैं कि इस मामले को, जाहिर है एक बड़े एहतजाज के बाद भी आपने टेबल पर बैठ के मसाइल हल निकालना होता है। तो हुकूमत अगर होश के नाखुन ले और बुनियादी चीजें जो असीरान की रिहाई है, जो मैंडेट की वापसी है, उस पर कोई कंक्रीट बात होती है। अदरवाइज 24 नवंबर जो है वो फाइनल है, 24 नवंबर की तैयारियां शुरू हैं और सब बड़ी तादाद में मुल्क भर से लोग निकलेंगे और जो मुतालबात है उनका भी आपने जिक्र किया, लेकिन क्या पार्टी क़यादत और इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं कि इतने ज्यादा लोग निकलेंगे आइन की बहाली के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए, उनकी रिहाई के लिए? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो इजलास हुआ है पेशावर में, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा ने भी वहां पर शुरा से खिताब किया है और हमने ये अभी रिपोर्ट किया कि वहां पे उन्होंने कहा है कि हर एमएनए, और जो एमएनए का टिकट होल्डर है 10,000 लोग लाएगा, एमपीए का टिकट होल्डर है एमपीए 5,000 लाएगा, जो नहीं लाएगा या जो वक्त से पहले गिरफ्तार हो जाएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इससे तो ऐसा लगता है कि आप वार्न कर रहे हैं कि लोग निकलें और लोग निकाल के लाएं, तो आप खुद से ऑर्गेनिकली कॉन्फिडेंट नहीं है कि लोग निकल आएंगे इमरान खान की कॉल पे? देखिए, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, क्योंकि मैं तो देर अडियाला से फारिग होकर पहुंचा अपने हल्के में। मुझे नहीं पता मीटिंग में बुशरा साहिबा ने क्या बात की है। देखें, एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कौम इमरान खान साहब के लिए किसी प्रेशर में नहीं, अपने दिल से निकलती है। इमरान खान साहब से लोगों को दिली लगाव है। उसके लिए किसी अली मोहम्मद या बैरिस्टर गौहर या इवन बुशरा बीबी या जो है सलमान राजा या गंडापुर साहब, किसी का जो है ये नहीं है कि उसकी वजह लोग इमरान खान के लिए, इमरान खान साहब की वजह से निकलते हैं। सिर्फ एक इंतजामी उमूर के लिए एमएनएज या एमपीएस से बात होती है। जाहिर आपने इंतजाम करना होता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि किसी को वार्न किया जा रहा है कि निकलो वरना ये होगा। जबरदस्ती या कोई थ्रेट की कोई बात ही नहीं है, सब लोग दिल से निकल रहे हैं। और आज इमरान खान साहब ने इस पर बात की है वहां अडियाला में। उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी में पाकिस्तानी निकले थे, 8 फरवरी जो दुनिया निकली थी, इस बार उससे ज्यादा निकलेगी। और इमरान खान साहब इस वक्त अगर इस मुल्क में एक आदमी है जो उस कौम की नब्ज समझता है तो वो अडियाला का। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप कह रहे हैं कि दिल से लोग निकलेंगे, तो दिल से निकलने के लिए फिर आपको ये तो नहीं करना पड़ता कि अगर आप नहीं आए तो फिर पार्टी से आपको फारिग कर दिया जाएगा। ठीक है, आप अपने इंतजामी अमूर देखें, लेकिन यहाँ तो बाकायदा किया जा रहा है लोग नहीं निकाले तो आप फारिग हो जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर ये फैसला नहीं छोड़ा जा रहा है। और आपने देखा भी, ये भी खबरें आई थी कि 800 जो टीचर्स हैं जो चाहते थे कि उनकी जो नौकरियां मुस्तकिल हो जाए, उनके हवाले से भी शहराम तरकई साहब का ये बयान सामने आया कि अगर आप हमारे साथ जलसे में एहतजाज में शरीक होंगे तो फिर आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वह हम अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ हैं और हमने कोई आधी जिंदगी जवानी खान साहब के साथ इसमें गुजार ली है। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई खान साहब ने कभी किसी को थ्रेट करके नहीं निकाला। खान साहब के नाम पे तो दुनिया निकलती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि नौजवानों से और मर्द हजरात से खवातीन ज्यादा एंथुसियास्टिक होती हैं। बल्कि बहुत सी जगहों पे मैं आपको एक बात बताऊं, चले आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ। शरियार खान मुझे सुन रहे होंगे, शरियार अफरीदी साहब, और उनको जब बहुत उन पर जुल्म हुआ तो उनको घर की तरफ से मैसेज आया था कि अगर आपने खुदा न खासा कोई कमजोरी दिखाई तो फिर घर नहीं आना। ये जज्बा है हमारी खवातीन का भी
इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए। तो आपने देखा कि शहरयार खान डटे रहे और मजबूत खड़े रहे और बेशुमार लोग खड़े रहे। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा लोग एक और अपने दिल जो से हिकमत निकलेंगे और अमली तैयार है है। उसमें भी हमें तजाद नजर आ रहा है। कल अलीमा खान साहब ने कहा कि जो खान साहब ने कहा है कि कराची और कोयटा के लोग अपने अपने शहरों में एहतजाज करें, आपने कहा है कि नहीं, एक ही पैगाम है कि अपने शहरों में एहतजाज नहीं होगा, सब इस्लामाबाद आएंगे। हाँ, आज मुलाकात में ये बड़ा अहम इशू था। सलमान राजा साहब मोहतरम जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो उन्होंने ये इशू वहाँ रेस किया और खान साहब ने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दिन बड़ा अहम दिन है और सारी तवज्जो इस्लामाबाद पे हो। कोई खास जगह इस्लामाबाद की डी चौक या कोई जगह खान साहब ने फिलहाल स्पेसिफाई नहीं की। मैंने पूछा उनसे कि क्या डी चौक या कोई जगह, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद पहुंचे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कहाँ सब ने इकट्ठे होना है और पूरे मुल्क में कहीं भी उस दिन हमारा एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ इस्लामाबाद के लिए लोग आएंगे क्योंकि पूरी तवज्जो का मरकज जो है वो इस्लामाबाद होगा। तो खान साहब ने इसमें ये थोड़ी सी चेंज की है कि इस तरह से हमारी जो ताकत उसको कहने या जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अगर सिंध या बलूचिस्तान में लोग वहाँ निकलते हैं तो सबको यही पैगाम है कि आपने इस्लामाबाद आना है। तो खान साहब ने आज ये डायरेक्शन दी। और अली साहब, बार बार आपकी पार्टी की तरफ से आज फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी, उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन जैसे हमने रिपोर्ट किया, आज भी उन्होंने शुरा से खिताब किया। इमरान खान के जो पैगामात हैं वो अब गौहर अली खान साहब तो बता ही रहे हैं, लेकिन वो भी बता रही हैं। तो आप लाख ये कहें कि वो सियासत में नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब ये सारे मामलात को लीड या कम से कम वो जो एक मरकजी किरदार तो है उनका इसमें। शहजाद साहब देखें एज अ हाउस वाइफ या एज अ लाइफ पार्टनर हर शख्स की एक कमिटमेंट होती है। उनकी भी अपने हस्बैंड से कमिटमेंट है। कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन उनके नहीं है। अगर एक शख्स किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, हम क्यों उनके बारे में क़यास आराई करें। काबिल एहतराम है, मुश्किल सूरत हाल से निकली हैं। अपने हस्बैंड के लिए जो कौम का लीडर है, जो हम सबका हीरो है, देखें अपार्ट फ्रॉम ही बीइंग द लीडर ऑफ पीटीआई, वो कौम का हीरो भी है। तो सब उनके लिए अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। बाकी पार्टी हमारी मौरूसी जमात नहीं है। यहाँ एक लीडरशिप है, एक कैडर से निकल के आए हैं, एक तंजीमी स्ट्रक्चर है, इसका एक चेयरमैन है, इसका एक जनरल सेक्रेटरी है। सारे तंजीमी उमूर और बड़े फैसले जो है पार्टी की लीडरशिप अपने बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के हुक्म से करते हैं। मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और मामले हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हर अहम कानून साजी और सियासी फैसलों पर हुकूमत का भरपूर साथ देने के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत से गिले शिकवे सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा है कि मौजूदा हुकूमत ना खुद सियासत कर रही है और ना ही इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी को इज्जत मिल रही है। कल सहाफियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह शिकवा भी किया कि नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट रही है। जिसके जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो के एतराज़ात को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि हुकूमत को ये एतराज़ात दूर करने चाहिए। जबकि प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ख्वाजा आसिफ ने इस बात का बरमला एतराफ़ किया कि हमारी हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है और इस हाइब्रिड मॉडल को पीपल्स पार्टी का ताउन भी ज़रूरी है। जिसके बाद सवाल यह है कि वो पीपल्स पार्टी जो आईनी तरमीम और कानून साजियों पर यह कहकर हुकूमत का साथ देती रही है कि मिसाक जमहूरियत का तकाजा है, क्या वो अब ख्वाजा आसिफ के इस हाइब्रिड मॉडल के एतराफ़ के बावजूद हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन वहाब ने। मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत से शिकवे भी किए, उन पर तनकीद भी की और कहा कि सियासत इज्जत के लिए की जाती है लेकिन हुकूमत सियासत ही नहीं कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मुआहदे हमसे किए गए थे या जो यकीन दहानियाँ थी उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है हुकूमत। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा ऐसा क्या मुआहदा था या यकीन दहानियां थी जिसकी खिलाफ वर्जी की है हुकूमत ने और जिस पर तनकीद कर रहे थे बिलावल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, गिले शिकवे जो हैं वो सियासत का हिस्सा होते हैं और गिले शिकवे अमूमन अपनों के साथ किए जाते हैं। बिलावल साहब ने खुद उन गिले शिकवों को एक्सप्लेन किया जब वो कल इनफॉर्मल डिस्कशन कुछ सहाफ़ी दोस्तों के साथ कर रहे थे। बिलावल साहब ने बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर जब वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पब्लिक सेंटिमेंट को कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक बिल्ड करने के लिए जब बिलावल साहब जिद्दोजहद कर रहे थे तो बिलावल साहब ने ये चीज़ हुकूमत को बड़ा वाज़े अंदाज में कन्वे की थी और हुकूमत का इस पर कोई एतराज़ नहीं था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिलावल साहब का पर्सपेक्टिव ये था कि हुकूमत की नुमाइंदगी जो है वो वज़ीर कानून और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो कर लेते हैं।
तो जो पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी, 2 अपोजिशन से और 2 हुकूमत से, बिलावल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो 2 हुकूमती नुमाइंदे होंगे उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, और बिलावल साहब ये चाहते थे कि उनमें से एक रुकन वो खुद हों ताकि वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन सके और अपना जो कंट्रीब्यूशन है इस तमाम प्रोसेस के अंदर उसका हिस्सा वो बन सके। बदकिस्मती के साथ जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो नून लीग ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया और उनका इसरार ये था कि 2 जो हुकूमती अरकान आएंगे उनमें से एक का ताल्लुक नून लीग से होना चाहिए और एक का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि एहतजाजन बिलावल साहब ने फिर फैसला किया कि मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसी तरीके से जब हुकूमत साजी का मरहला अबूर किया जा रहा था, उस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडरान के दरमियान, लीडरशिप के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है वो दोनों जमातें मिलकर बनाएंगी, जिसके अंदर यकसोई के साथ चारों सूबों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। बदकिस्मती के साथ अगेन जब PSDP वफाकी हुकूमत ने बनाया तो जो इनपुट बिलावल साहब एक्सपेक्ट थे कि वो पीपल्स पार्टी से ली जाएगी, या जो इनपुट वजीर आला सिंध से या वजीर आला बलूचिस्तान से ली जाएगी, वो इनपुट वफाकी हुकूमत ने नहीं ली। और बिलावल साहब ने ये बात जब उनकी आज़म से गुफ्तगू हुई तब भी उन्होंने इन बातों पर जोर दिया था और कल की उन्होंने गैर रस्मी अपनी गुफ्तगू में भी इस हवाले से निशानदेही की। सही, तो सबसे पहले जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बिलावल साहब ने खुद उसमें होना था लेकिन बाद में उन्होंने फिर उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया, अपना नाम विड्रॉ करवा लिया उसमें। तो फिर जब ये उसकी मीटिंग हुई और उसके बाद आईनी बेंचेस के हवाले से जब वोटिंग का मरहला आया तो आप लोगों ने किसी किस्म का प्रोटेस्ट का इजहार नहीं किया उस वक्त। फारूक नाइक साहब, अगर आप चाहते तो आप कहते कि हम हुकूमत के साथ नहीं जा रहे, वोट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपने उस मरहले में भी जो आईनी बेंचेस थे उसमें भी हुकूमत का ही साथ दिया। शहजाद, आई थिंक ये फर्क है बिलावल साहब की सोच में और दूसरे सियासतदानों की सोच में। हम अपनी ज़ात से रिलेटेड सियासत करते हैं और उस ज़ात से रिलेटेड सियासत में जो मुल्की मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ छुप जाते हैं। बिलावल साहब ने तो खुद ये जो आईनी कोर्ट या आईनी बेंच का तस्वुर है इसको लीड किया था। तो आप ये कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि जो आदमी एक कॉन्सेप्ट से इत्तफाक करता हो, जिस इत्तफाक के ऊपर उसने स्पेयर हेड किया हो, वो जस्ट बिकॉज उसकी एक पर्सनल उसके साथ जो कमिटमेंट की गई थी, अगर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा कि वो पूरे के पूरे अमल को सबोटाज कर देगा। नहीं, सबोटाज नहीं, वहां तो जजेस की चॉइस का मामला था ना कि आईनी बेंच में कौन से जजेस बैठेंगे। जब JCP ने तो ये फैसला कर रहा था तो उस वक्त आपने हुकूमत का ही साथ दिया ना उसमें, जो फारूक नाइक साहब का वोट था वो हुकूमत के साथ ही गया ना। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। देखिए, 2 चीजें हैं। एक फैसला होना था कि आईनी बेंच को कॉन्स्टिट्यूट होना है फौरन, जी, और उसके अंदर जजेस कौन बैठेंगे उनको भी बैठना है, फैसला करना है। अगर पीपल्स पार्टी लेट से फैसला ये करती कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनते और अपना वोट नहीं देते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर आईनी बेंच फिर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाती, जिस तरीके से सिंध हाई कोर्ट के अंदर ऐसा किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया, जो कि हर वीरक बाशऊर सियासतदान करता है, ताकि सियासी जमातें इंगेज कर सके और मसाइल को लेकिन मुर्तज़ा साहब, बिलावल साहब की कल तनकीद पर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सामने आ रहा है कि चाहे 26वीं तरमीम हो, अदलिया से मुतल्लिक और कानून साजी हो, सर्विसेज चीफ के हवाले से कानून साजी हो, उन सब में मौलाना फजल रहमान साहब का, PTI का, दीगर ऑपोजिशन जमात का तो ये एतराज़ आ सकता है कि हमें मुसव्विदा नहीं दिखाया गया, लेजिस्लेशन पहले आप हमसे शेयर करते, पहले डिबेट करते और फिर लाते। लेकिन बिलावल साहब कैसे ये तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सारी चीज़ों में हुकूमत को साथ साथ थे, हुकूमत को सपोर्ट भी किया पीपल्स पार्टी ने, बल्कि 26वीं जो तरमीम के हवाले से उन्होंने तो खुद जो है एक तरीके से उसकी मुहिम भी चलाई है। अगेन शहजाद, मैं आपके सवाल जिस तरीके से आपने फ्रेम किया है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो हम क्रेडिट लेते हैं कि हुकूमत का जो वर्जन था उस वर्जन को पीपल्स पार्टी ने उनके साथ डिबेट किया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कायल किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की क्रिएशन की तरफ जाएं। तो फिर कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन है जिसमें बिलावल साहब को मुसव्वदा नहीं दिखाया गया, काबीना से पास हो गया, पार्लियामेंट में आ गया और फिर उनको कॉपी मिली? IMF से जो मुआहिदा किया हुकूमत ने, उस IMF के मुआहिदे के जो खदो खाल थे वो पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं किए गए।
उसके अंदर जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं IMF के साथ, के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशंस हैं और ये हमने बार बार कहा है। सिमिलरली ये जो सर्विसेज चीफ के हवाले से पहली कानून साजी इमरान खान साहब के दौर में हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। दूसरी कानून साजी हुकूमत ने खुद काबीना से अप्रूव करा के वो असेंबली में उसको ले आए। उसके लिए कोई पार्लिमानी पार्टी से इनपुट नहीं ली गई। तो बिलावल साहब का ये पर्सपेक्टिव था कि आपने उस हवाले से हमें इनपुट नहीं दी। तो ये जो आप कह रहे हैं सर्विसेज चीफ वाला मामला था, वो भी मतलब एक सरप्राइज था पीपल्स पार्टी के लिए, और अगर था तो आप लोगों ने उसी दिन वोट भी कर दिया उसके हक में? मैंने आपको ये की ना कि ये बात तो हुकूमत करती रही कि हमारा पर्सपेक्टिव सर्विसेज चीफ के हवाले से ये है, लेकिन उसको जब कानूनी देके वो जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं किया था। अच्छा, इसके अलावा कल आप डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये एतराफ़ किया है कि ये इस वक्त मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम है, उन्होंने उसको इंडोर्स भी किया और उसके फ़वाइद भी बताए। तो और साथ में ये भी कहा कि जहां हम इस हाइब्रिड निज़ाम को चला रहे हैं वहां पे हमें इसमें पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग जो भी रिसेंट पास्ट में कानून साजी करते हुए आए हैं, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, आईनी बेंचेस का मामला हो, उसमें आप कहते आए हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये तय किया था। लेकिन अब अगर वजीर दिफा खुद ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की इसमें ज़रूरत है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस हाइब्रिड सिस्टम में भी अपनी जो सपोर्ट है इस हुकूमत के लिए वो जारी रखेगी इसी तरीके से? हुकूमत में शामिल होने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने किया था, और नेचुरली अगर हुकूमत से सपोर्ट विड्रॉ करनी है तो इसका फैसला भी जो है वो किसी टीवी शो मैं समझता हूं कभी भी जब कोई कोलिशन चल रही होती है और हम कोलिशन का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत के बेंचेस पर बैठते हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और हमने अनकंडीशनली को हमने सपोर्ट किया था, कुछ शराइत के ऊपर किया था कि जी हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पीएचडीपी की, आप सूबों को ऑन बोर्ड लेकर मामलात को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार सियासी जमात है, वो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स पर बिलीव नहीं करती है। मैं इशू बेस्ड यही पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार सियासी जमात है, आप जमहूरियत की बात करते रहे, लेकिन अगर वजीर दिफा खुद कहते हैं कि ये जमहूरी सिस्टम नहीं है, एक हाइब्रिड सिस्टम है, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी जो है मुकम्मल सपोर्ट करेगी? क्योंकि जैसे मैंने कहा जो भी लेजिस्लेशन अभी हुई है रिसेंट पास में, उसमें आप कहते हैं ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। शहजाद साहब, मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इस्तिलाह है हाइब्रिड निज़ाम की, वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस्तेमाल की। मेरा ये मानना है कि ख्वाजा साहब का जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये नून लीग की अपनी हुकूमत नहीं है। नून लीग एक माइनॉरिटी हुकूमत उसने एस्टैब्लिश की है और मुख्तलिफ सियासी जमातों को उसने अपने साथ बिठाया है। और ख्वाजा साहब ने दुरुस्त बात फरमाई कि जब इस तरह की हुकूमत होती है तो आपको अपने जो शुरका होते हैं, अपने रुफका होते हैं, उनको आप साथ लेकर आगे चलते हैं। तो उन्होंने तो पीपल्स पार्टी की इस बात को एंडोर्स किया है कि जो हमारे रिजर्वेशन वैसे उनका जो हाइब्रिड का कॉन्टेक्स्ट था, ये वही कॉन्टेक्स्ट है जो 2018 से चला हुआ आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इदारों की मदद हमारे साथ शामिल है, चाहे वो माशी इशूज हो, दूसरे मैटर्स हो। तो ये कहना कि ये सिर्फ I can't really comment on behalf of ख्वाजा साहब। अगर ख्वाजा साहब कैटेगोरिकली ये बात कह दें या उनका हुकूमत का तर्जुमान कह दे तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे बात उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप तो एडवोकेट करते हैं जमहूरियत को, तो अगर वो कह रहे हैं हाइब्रिड निजाम है तब भी आपकी सपोर्ट जारी रहेगी या नहीं रहेगी उसमें? मैंने आपको बताया ना कि इट्स अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट और वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को हमारी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, तो पीपल्स पार्टी अपने फैसले कर सकती है। लेकिन हम ये चाहते हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जमहूरी सोच होती है ये कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कन्वे करें और कायल करें। और पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं जिसने माजी में भी इस तरह नवाज लीग की हुकूमत को कायल किया, हम एक बार फिर कायल करेंगे इंशाअल्लाह उनको। और क्या ये भी पीपल्स पार्टी का एतराज है कि जो कायल करने का प्रोसेस है वो एक सियासी प्रोसेस हो? क्योंकि 2018 के बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उनके इत्तेहादी ये शिकवा करते थे कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट हमें कायल करती थी तमाम मामलात पर। क्या ये शिकवा इस वक्त पीपल्स पार्टी का भी है?
नहीं, अब अपना शहजाद साहब, पीपल्स पार्टी जो है पार्लिमानी सियासत के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उसके साथ इंगेज करती है, उसके साथ बात करती है, जिसके अंदर वजीर आजम भी अपना किरदार अदा करते हैं, उसके अंदर सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी अपना किरदार अदा करते हैं, और जो बाकी शुरका हैं हुकूमत के, वो तमाम के तमाम अपना किरदार अदा करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा जब 26वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा था तो मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब ने भी अपना किरदार अदा किया इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के 2 माह बाद रिव्यू से पहले ही IMF के वफ्द की पाकिस्तान आमद को गैर मामूली करार दिया जा रहा था। IMF का ये वफ्द 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था और आज इस वफ्द का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया है। इस दौरे के दौरान IMF वफ्द और पाकिस्तान हुकाम के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर मुज़ाकरात हुए हैं। दौरे के आखिरी रोज़ IMF वफ्द ने वजारत खजाना के हुकाम के साथ मुलाकात के अलावा चेयरमैन FBR और FBR के मेम्बरान से भी अलग अलग मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में बैरूनी फाइनेंसिंग पूरी करने के इंतजामात, सूबाई मामलात में वफाकी हुकूमत की फंडिंग और सूबाई सरप्लस के मामलात के साथ साथ FBR इस्लाहात, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मौसर बनाने और ताजे-दोस्त स्कीम में टैक्स वसूलियों पर बातचीत हुई है। अहम बात यह कि 4 रोज़ पहले IMF का वफ्द जब अपने शेड्यूल से पहले पाकिस्तान के दौरे पर आया तो इस आमद को गैर मामूली करार दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि रवा माली साल के पहले 4 महीने के दौरान टैक्स टारगेट में 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF मिनी बजट लाने का मुतालबा करेगा या माली साल के लिए तय करदा तकरीबन 13,000 अरब रुपए के टैक्स टारगेट पर नजरसानी की जाएगी। लेकिन इतलात है कि IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात के दौरान मिनी बजट लाने या टैक्स टारगेट पर नजरसानी करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है और वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने भी मिनी बजट लाने या पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात में एक और अहम मामला सूबाई सरप्लस का भी था। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई सरप्लस का 342 अरब रुपए का टारगेट था, जिसमें 160 अरब रुपए का शॉर्टफॉल देखा गया। अहम बात यह कि शॉर्टफॉल की बड़ी वजह पंजाब हुकूमत के अखराजात और हदफ हासिल करने में नाकामी थी, जबकि बाकी 3 सूबों ने सरप्लस हासिल किया था। लेकिन आज पंजाब के वजीर इत्तलात अज़मा बखारी ने दावा किया है कि पंजाब ने 40 अरब रुपए का सरप्लस हासिल किया है और IMF ने पंजाब के सरप्लस को तस्लीम किया है, जिसके बाद वफाकी वज़ारत खजाना ने भी पंजाब के 40 अरब रुपए के सरप्लस की तस्दीक की है और अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है कि 342 अरब के सूबाई सरप्लस के हदफ के मुकाबले में 360 अरब रुपए का सरप्लस हासिल किया गया है। इसके अलावा ज़र आमदनी पर टैक्स का मामला भी IMF के हुकाम के साथ ज़ेर बहस आया और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को जनवरी 2025 से ज़री टैक्स के निफाज की यकीन दहानी कराई है और हुकूमत का तखमीना है कि इब्तदाई तौर पर ज़री टैक्स से 1050 अरब रुपए की वसूली मुमकिन होगी। इसके अलावा IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान एनर्जी सेक्टर पर भी बातचीत हुई है और IMF ने पाकिस्तान से पिछले 5 साल के दौरान पावर प्लांट्स की गई कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात तलब की हैं। इन 5 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने IMF मिशन को बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी करवाई है, जबकि ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने 12,970 अरब रुपए के टैक्स टारगेट की हसूली के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा किया है। IMF के वफ्द के दौरे के बाद फिलहाल मिनी बजट का खतरा तो टल गया है, लेकिन IMF के साथ तय करदा अहदाफ के हसूल के लिए कोशिशें मजीद तेज करना होंगी और मजीद इकदाम लेने होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।